हरे कृष्णा। आप सभी को श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य उत्सव श्री राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधाष्टमी यानी श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस, उनका जन्म दिवस। जैसे जन्माष्टमी वैसे राधाष्टमी। तो कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या राधाष्टमी पर व्रत रखना चाहिए या व्रत क्यों रखें, राधाष्टमी पर व्रत क्यों रखना चाहिए या व्रत रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर अवश्य व्रत रखें, खूब उत्सव मनाएं, हर्ष के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ। और व्रत की आज्ञा हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने क्यों दी है, उसका एक विशेष कारण है कि अन्न की गर्मी जो होती है उससे निंद्रा, आलस्य, प्रमाद, तंद्रा छाई रहती है पूरे दिन भर, और वो साधना में विक्षेप उत्पन्न करता है। क्योंकि इन विशेष दिनों पर हमें विशेष साधना करनी चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए फलाहार आदि करने से बहुत हल्का हो जाता है, और हल्का रहने से आप बैठ भी सकते हो, रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। पुराणों में लिखा है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर भी रात्रि जागरण करना चाहिए और राधाष्टमी पर भी रात्रि जागरण करना चाहिए। पद्म पुराण में श्रील व्यासदेव राधाष्टमी व्रत की महिमा कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। शौनकादि ऋषियों ने एक बार सूत गोस्वामी जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, जीव के लिए गोलोक की प्राप्ति अति दुर्लभ है, तो अति दुर्लभ, दिव्य, परम, नित्य गोलोक धाम की प्राप्ति जीव को सुलभ कैसे हो, कृपा कर ये बताइए। इस दुस्तर संसार सागर से पार उतर करके कोई कैसे दिव्य गोलोक धाम जाए, जहां जाकर फिर यहाँ वापस आना नहीं पड़ता। तब सूत गोस्वामी जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आपने जो प्रश्न किया वही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस असार संसार सागर से, अपार दुस्तर भव सागर से पार उतरकर नित्य गोलोक को प्राप्त करके श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है भादो शुक्ल की अष्टमी तिथि आने पर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्री राधाष्टमी व्रत करना। तब नारद जी ने कहा कि आप कृपा करके उस राधाष्टमी व्रत की महिमा भी बताइए, उसका क्या फल है, इस व्रत को पहले किसने किया था और जो ये व्रत नहीं रखते उनको क्या पाप लगता है, और यह भी बताइए कि किस विधि से ये व्रत रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं संक्षेप में तुम्हें बताता हूं। तो संक्षेप में क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा रानी के तत्व को कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। तो जब जान ही नहीं सकता तो सुनाएंगे कहां से? तो संक्षेप में, कोटि जन्मार्जितम पापम ब्रह्म हत्यादिकम महत् कुर्वन्ति सकृत भक्त्या तेषाम नश्यति तत्क्षणात्। कहते हैं कि इसके पुण्य का वर्णन करने की हम में सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं करोड़ों जन्मों के ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप भी केवल एक बार श्रद्धा पूर्वक राधाष्टमी व्रत रखने से उसी क्षण तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। एकादश्या सहस्रेण यत् फलम लभते नराः राधा जन्माष्टमी पुण्यम तस्मात् क्षत गुणाधिकम। अर्थात 1000 बार एकादशी व्रत रखो, निर्जला, जिसमें कुछ ना खावें न पीवें। ऐसी 1000 निर्जला एकादशी के पुण्य को 100 गुना कर दें, 1 लाख हो जाएगा। और ये पुण्य मात्र एक राधाष्टमी व्रत रखने पर प्राप्त हो जाएगा। स्वर्णदान की बड़ी महिमा है, किंतु सुमेरु पर्वत के बराबर कोई स्वर्णदान कर दे, उससे 100 गुना पुण्य मात्र इस राधाष्टमी व्रत को रखने पर मिल जाता है। कन्यादान की हमारे शास्त्रों में बड़ा महात्म्य है, महिमा कही गई कि यदि कोई 1000 अत्यंत अभावग्रस्त परिवार की कन्याओं का विधिवत विवाह करे, उससे जो पुण्य होगा वो केवल एक बार राधाष्टमी व्रत रखने से मिल जाएगा। गंगा आदि संसार की समस्त पवित्र नदियों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 गुना लाभ केवल राधाष्टमी व्रत रखने से मिल जाता है। इतना तक कहते हैं कि कोई पापी मनुष्य, बहुत श्रद्धा उसमें नहीं है, पर उसके द्वारा ये व्रत हो गया, तो अपने पूरे कुल के सहित, अपने कुलों के सहित वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है।
आगे वो कहते हैं बताते हुए कि बात सतयुग की है। एक अत्यंत सुंदर लीलावती नाम की एक नारी थी, स्त्री थी। किंतु कई बार रूप भी पतन का कारण बन जाता है। व्यक्ति सोचता है अरे मैं तो सबसे सुंदर हूँ, सब मुझे ही देखते हैं, मुझे ही चाहते हैं, मुझसे कितने आकर्षित हो जाते हैं, मुझे कितना मानते हैं, मेरी बात मानते हैं, तो वो पाप करने लगता है। और धीरे धीरे ऐसा करते करते कब पाप की खाई में गिर जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। ऐसे ही लीलावती का वह सुंदर रूप उसी के पतन का कारण बन गया। उसने बहुत से पाप किए, पर कहते हैं ना कि 12 वर्षों में तो घूरे के दिन भी बदल जाते हैं। तो आखिर उसे ग्लानि उत्पन्न होने लगी। ये करते करते मन में आया कि मैंने ठीक नहीं किया, इतना दुर्लभ शरीर भगवान ने मुझे दिया और मैंने मन माने कर्म किए इससे। तो थोड़ा वैराग्य जगा उसमें। अब तो अपने नगर से बाहर की ओर वो आई कि कोई साधु महात्मा मिले, कि किसी साधु महात्मा से कोई भजन का साधन मुझे मिले। और फिर वहां आकर उसने क्या देखा कि कुछ वैष्णव, कुछ महात्मा लोग एक मंदिर में राधाष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। श्री श्री राधा कृष्ण के सुंदर विग्रहों का दूध, दही, घृत आदि से सुंदर अभिषेक हो रहा था। विभिन्न प्रकार के सुंदर व्यंजन बनाकर, पुष्पों से साज सज्जा करके वो बड़ा उत्सव मना रहे थे। अब लीलावती के लिए ये सब नया था। धूप, दीप, गंध, पुष्प अनेक प्रकार से भक्त भगवान की अर्चना कर रहे थे। तो इस दिन यानी राधाष्टमी के दिन भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के स्वरूप को पंचामृत से अभिषेक करवाना चाहिए, सुंदर श्रृंगार और सुंदर भोग लगाने चाहिए, और फिर इसके पश्चात बधाई उत्सव मनाना चाहिए। कुछ नाच रहे थे, कुछ गा रहे थे, कुछ तबला, कोई बांसुरी, कोई करताल, कोई मृदंग बजा रहे थे। कुछ लोग सुंदर सुंदर स्तोत्रों से स्तुति गान कर रहे थे। ऐसे लोगों को देखकर वो वहां पहुंची और अत्यंत विनयान्वित होकर उनसे बोली कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कृपया मुझे बताइए। उसकी बात सुनकर उन वैष्णवों ने कहा, उन वैष्णवों का वहां विशेष नाम दिया गया राधा व्रती वैष्णव। उन्होंने कहा कि हे देवी, भादों के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का जन्म हुआ है, इसलिए अत्यंत प्रयत्न पूर्वक हम श्री राधाष्टमी व्रत कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और देखो देवी, किसी से जाने अनजाने यदि गौवध का पाप हो गया हो, ये बहुत बड़े पापों में आता है, शास्त्रों में लिखा है, चोरी हो गई हो, ब्रह्म हत्या हो गया हो, पर स्त्री हरण हो गया हो, विश्वासघात का पाप लगा हो, स्त्री हत्या का पाप लगा हो। स्त्री हत्या के लिए स्कंद पुराण में आता है कि 100 ब्रह्म हत्या के बराबर है एक स्त्री हत्या का पाप। तो ऐसे भयंकर भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं श्रद्धा पूर्वक राधाष्टमी व्रत रखने से। किंतु यहाँ पर यह भी समझें कि अगर पाप हो गए हैं तो इस पश्चाताप से फिर व्रत रखें कि आगे के जीवन में जानते बूझते अनजाने कैसे भी ऐसा कोई पाप कर्म हम नहीं करेंगे, जैसे लीलावती ने किया। क्योंकि ये सुनने से वो लीलावती अपने पापों का स्मरण कर रोने लगी। बोली, महात्माओं, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मेरा ये रूप ही मेरे विनाश का कारण बन गया, कृपया मुझ पर दया करें और बताएं, कोई उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मेरा कुछ कल्याण हो। तो उन वैष्णवों ने कहा कि देवी दुखी मत हो, श्री कृष्ण पतित पावन है और श्रीमती राधा रानी पतित पावनी है, वे अवश्य तुम पर कृपा करेंगी, तुम श्रद्धा पूर्वक राधाष्टमी व्रत करो। उसने प्रसन्न होकर कहा, मैं अवश्य ये व्रत रखूंगी। तो अभी तक उसने कुछ खाया पिया तो था नहीं, उसने निश्चय कर लिया और उनके साथ ही वो व्रत करने लगी, उत्सव मनाने लगी। संजोग की बात कि वो व्रत करके लौट रही थी कि उसी समय एक सर्प पर उसका पैर पड़ गया। कोबरा, काला सांप था, उसने लीलावती को वहीं डस लिया, जिससे वो मर गई। यमराज के दूत आए, उसे ले जाने लगे। उनके हाथ में कालपाश, डंडा, मुद्गल सब कुछ था। यमराज के दूत थे। जैसे ही यमराज के यहाँ वो उसे ले जाना चाहते थे कि उसी समय भगवान के पार्षद शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी 4 भुजा वाले भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए। दिव्य स्वर्णमय विमानों में बैठकर वे आए थे। उन्होंने अपनी चक्रधाराओं से पाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक विमान में लीलावती को बैठा दिया। बड़े प्रेम से उसे गोलोक धाम ले गए।
तो सूत जी महाराज यहाँ शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि देखो वो लीलावती जिसे नर्क जाना था, एक बार पूर्ण श्रद्धा विश्वास पूर्वक किए राधाष्टमी व्रत की महिमा से वो गोलोक की अधिकारिणी हो गई। इसीलिए श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा उसे नित्य गोलोक में प्राप्त हो गई। तो जो ये व्रत नहीं करता वो अति मूढ़ है, बुद्धिमान नहीं है। करोड़ों कल्पों तक भी नरक से उसका उद्धार नहीं होगा। इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अति प्रसन्न हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान के दिव्य गोलोक धाम को व्यक्ति प्राप्त करता है। और इस राधाष्टमी की कथा को जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सुनता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान के दिव्य धाम में पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। तो कहिए श्रीमती राधा रानी की जय, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।